मित्रों, आपने हमेशा से ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी देखी होगी। और सिर्फ फोटो ही नहीं, कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी आज तक निशानी के तौर पर संभालते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका ऐसा किया जाना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृतक की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे बहुत से मतभेद मिलते हैं जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो घर में लगाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर, यदि वो मृत परिजन और कोई नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे में यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके आप एक तरीके से मरने के बाद भी उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये पितर ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको होनी अनहोनी से बचाते हैं, आपको सचेत भी करते हैं और आपके सपनों में आकर भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बताते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पूर्वाभास की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो पितर आपको चेताने के लिए वो विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप अगरबत्ती करते हैं, तो इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए। मित्रों, साथ ही यदि आपके कोई पितर ऐसे रहे हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हों जहां चारों ओर परेशानियों ने आपको घेरा हो, ऐसे में आप उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में चाह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको याद करना, उनसे ये प्रार्थना करना कि इस मुश्किल घड़ी में आपको वो सही मार्ग दिखाएं। ऐसा करने पर वो निश्चित रूप से आपके सपनों में आकर आपको उस परेशानी से निकालने का हल बताते हैं। लेकिन यदि आप उनसे ये प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे जीवन में वापस लौट आएं, तो ऐसा कहना मित्रों आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते आए हैं। ऐसे में यदि आप उनसे ये मांग करने लगे कि वो आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाना कुछ दुष्परिणाम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि आपके सभी पितर अच्छे प्रवृत्ति के ही हों। कुछ पितर दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं। मरने के बाद भी उस मृत परिजन की प्रवृत्ति वैसी ही रहती है जैसा उसकी जीवित होने पर थी, जो कि आपके जीवन में गलत प्रभाव डालते ही साथ ही समय समय पर कुछ चढ़ावे की मांग भी करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ धर्मज्ञों का ये भी मानना है कि हमें अपने पितरों अर्थात मृत परिजनों की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें उनकी सदगति से रोकते हैं। जब तक वो जीवित थे तब तक वो आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको याद करने से वो इस पृथ्वी के और यहाँ बनाए संबंधों से अपना मोह तोड़े नहीं पाते। और ऐसा होने की स्थिति में जिस समय उन्हें अपनी मृत्यु के आगे के मार्ग के आगे बढ़ना चाहिए था, उस समय वह आपसे अपने मोह के कारण वहीं फंसे रह जाते हैं और उनके आगे का जो सफर शुरू होना था वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए आपका ये समझना आवश्यक है कि हमारा हर समय उनके विचारों में खोए रहना उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ही पहुंचाता है। साथ ही मित्रों, इससे जुड़ी एक और विचारधारा ये भी चली आ रही है कि जो लोग ये दुनिया छोड़कर जाते हैं उनकी आत्मा यहीं पृथ्वी पर विचरण करती रहती है और जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक जब भी आप उन्हें याद करोगे तो उस मृत परिजन की आत्मा आपको जवाब देने की कोशिश अवश्य करेगी। परंतु उनके पास कोई शरीर तो होता नहीं है, तब अपनी बात को आप तक न पहुंचा पाने के कारण वो असमर्थ आत्मा बेचैन होकर इस पृथ्वी लोक में घूमती रहती है और उन्हें शांति नहीं मिल पाती। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि आपका जिनसे इतना अच्छा संबंध रहा हो आप उन्हें एकदम भूल जाएं या उनकी एक भी तस्वीर अपने पास न रखें, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना उनसे प्रभावित हुए उनकी फोटो अपने पास रख सकते हैं।
वास्तुशास्त्र में हमें ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। आइए पहले जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूले से भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब वे भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित हैं और भगवान के ही समान आपके लिए पूजनीय होते हैं, परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए यदि भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। साथ ही ये भी मित्रों बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरें ब्रह्म यानी कि घर के मध्य भाग में नहीं लगानी चाहिए। इससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपने पितरों की फोटो घर में कभी भी उस स्थान पर नहीं लगानी चाहिए जहां आते जाते समय आपकी नजर पड़े, और इसी के साथ उनकी फोटो को पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भूले से भी ऐसा किए जाने पर ये आपकी संपत्ति में हानि का कारण बन सकते हैं। यही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को लटकाना या फिर झूलना भी सही नहीं माना गया। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। ध्यान रहे कि कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नजर न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। मित्रों, ये तो थी वो जगह जहां आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगा सकते। आइए अब आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पितरों की फोटो लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा हमेशा दक्षिण की ओर रहेगा। हालांकि ये तथ्य भी सामने आता है कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। मित्रों, आप जब भी ये तस्वीर लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी हुई या फिर झूलती हुई नजर न आए। और घर के पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे उस स्थान पर ही लगाएं जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें तो ही अच्छा है। ये सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। मान्यता है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स और लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।